हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग एनर्जी ऑडिट की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया था एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। एक प्रोसेस है, मेथड है, प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं। एनर्जी के खपत को कम करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन आज हम लोग एनर्जी ऑडिट के बारे में समझेंगे। ये ऑडिट और कंजर्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कंजर्वेशन और ऑडिट को एक ही चीज समझिएगा और इसके अंदर मिस्टेक कीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं एनर्जी ऑडिट किसको कहा जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। एनर्जी के खपत को कम करने के प्रोसेस को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कहेंगे। एनर्जी ऑडिट क्या है? तो एनर्जी ऑडिट एक प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी का जो खपत हो रहा है या एनर्जी का जो उत्पादन हो रहा है या एनर्जी के लिए जो पैसा लग रहा है या एनर्जी के अंदर जो वेस्टेज हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना, इसका लेखा जोखा तैयार करना, इसका शीट बनाना, इसका कैलकुलेशन करना, इसका हिसाब किताब रखना, इसी को एनर्जी ऑडिट कहा जाता है। समझ में आया होगा। एनर्जी ऑडिट एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना उससे पैसा जनरेट हो रहा है, कितना हमारे पास एनर्जी को बचा सकते हैं, इन सब का हिसाब किताब करना, लेखा जोखा तैयार करना, एक फॉर्म बनाना, इसी को हम लोग एनर्जी ऑडिट कहते हैं। बहुत आसान सा चीज़ है। एनर्जी ऑडिट जब तक आप नहीं कीजिएगा तो एनर्जी कंजम्पशन आप नहीं, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं कर पाइएगा। एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कितना हमारा पैसा बर्बाद हो जा रहा है, कितना एनर्जी बचा लेंगे तो कितना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जब तक ये सारी चीज आपके सामने नहीं होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। पैसा का कोई आदमी दुकान चला रहा है तो दुकान चलाता है तो क्या करता है, उसका लेखा जोखा तैयार करता है, हिसाब किताब। दिन भर ही दुकान चलाने के बाद शाम को हिसाब किया और उसको पता चला इतना बेनिफिट है, तब उसको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, उसमें और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके दुकान को आगे बढ़ाएगा। अगर कुछ लॉस हो जाता, घाटा हो जाता तो हिसाब करता, आज इतना घाटा हुआ, क्यों घाटा हुआ, क्या कमी रह गई, उसको कैसे सुधार किया जाए, उसकी चिंता करता है। तो जब तक जब तक हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, लेखा जोखा नहीं रहेगा, तो दुकान से प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना आगे ले जाना, ये कुछ चीज सामने नहीं रहेगा। इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी ऑडिट करना। जब तक ऑडिट नहीं कीजिएगा, एनर्जी का कितना आपको बचाना है, कितना उपयोग करना है, कितना फायदा होगा बचाने से, वो आपके सामने नहीं रहेगा। तो एनर्जी ऑडिट का बहुत सारा पॉइंट हमने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड है, तो वो पॉइंट को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हमने लिखा है ये डिफिनेशन। आगे आपको बताएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल रेगुलेशन बनाया गया है जिसको 2001 एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर एनर्जी ऑडिट का परिभाषा लिखा गया। तो सबसे पहले जो टेक्निकल यानी बुक के अनुसार या बोल लीजिए एक कानून के हिसाब से एनर्जी ऑडिट का परिभाषा है वो यहाँ पर हमने लिखा है। क्या कहता है 2001 का नियम क्या कहता है, उसके अनुसार एनर्जी ऑडिट का परिभाषा क्या है। तो हमने लिखा एनर्जी ऑडिट मीन्स द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी। इतना पहले समझिए, एनर्जी ऑडिट क्या है, तो वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, यानी कितना एनर्जी आपका यूज हो रहा है उसको वेरीफाई करना, मॉनिटर देख रेख करना, एंड एनालिसिस हिसाब किताब लगाना, एनालिसिस करना। तो इन सब को मिलाकर वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाएगा, एनर्जी ऑडिट कहा जाएगा। एनर्जी आप यूज कर रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन कीजिएगा, कितना हमने भेजा, कितना यूज हुआ, वेरीफाई कीजिएगा।
मॉनिटरिंग कीजिएगा, देख रेख कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये सारा मिलाकर क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑडिट कहलाएगा। और क्या है इसके अंदर, यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। और क्या करना है इसमें, खाली देख रेख कर लिया, वेरीफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, छोड़ना नहीं, उसका रिपोर्ट तैयार करना है। इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग एनर्जी इफिशिएंसी विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इतना पहले समझिए क्या कहा गया कि आपको इसके एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या करना है, तो एनर्जी का वेरिफिकेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, एनालिसिस करना है, ये सब जो काम कीजिएगा इसको मिलाकर क्या कहा जाएगा, मॉनिटरिंग कहा जाए, ये ऑडिट कहा जाएगा, एनर्जी ऑडिट। और इसमें क्या करना है, तो इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, और आपको एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करना है। किस तरह से, रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर, इस तरह से करना है, रिकमेंड करना है रिपोर्ट तैयार करते समय कि इम्प्रूव फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशिएंसी। क्या हो जाए, रिपोर्ट इस तरह से तैयार करना है, बनाकर देना है, अगले को समझ में आ जाए और उससे क्या फायदा हो कि एनर्जी इफिशिएंसी बढ़े। एनर्जी इफिशिएंसी आपको हमने बताया था, यानी जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं या जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें कितना इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में कितना एनर्जी मिल रहा है, बीच में वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो एनर्जी इफिशिएंसी आपकी बढ़िया हो जाएगी यदि आप इस तरह का रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग एनर्जी इफिशिएंसी विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना, कॉस्ट के टर्म में, यानी एनर्जी का सेविंग कीजिएगा, इफिशिएंट उपकरण यूज कीजिएगा, इफिशिएंट सिस्टम यूज कीजिएगा, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका कॉस्ट के अंदर बचत होगा ये ऑडिट करने से, विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। और साथ ही साथ जो आप ऑडिट कर रहे हैं क्या फायदा हो रहा है इससे, एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, खपत में भी क्या करना है, हमको कमी करना है, और जितना कर रहे हैं उसको इफिशिएंट मैनर में करना है। कॉस्ट बेनिफिट होगा तभी जब एनर्जी इफिशिएंसी के साथ यूज कीजिएगा। तो ये सारा चीज मिलाकर क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑडिट कहलाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एनर्जी ऑडिट मीन्स द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस और यूज ऑफ एनर्जी, इन सारे का एनर्जी का यूज करना किस तरीके से, वेरीफाई करते हुए, मॉनिटर करते हुए, एनालाइज करते हुए, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक क्या करना, रिपोर्ट सबमिट करना, इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, और रिपोर्ट तैयार कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो उसमें क्या ध्यान देना है, कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग इफिशिएंसी, ताकि हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाए, इंप्रूविंग इफिशिएंसी विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ताकि हमारा कॉस्ट के अंदर क्या बचत हो, फायदा हो हमको, इस तरह से एनालिसिस करके हमको रिपोर्ट तैयार करना। और क्या ध्यान रखना है, एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, ताकि हमारा एनर्जी में क्या खपत भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एनर्जी इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारा चीज लिखा गया है। अगर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो उससे भी आसान डिफिनेशन यहाँ पर हमने लिखा है, क्या है, तो एन एनर्जी ऑडिट इज डेप्थ स्टडी। किसका डेप्थ स्टडी है, तो डेप्थ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज, कहां पर और कैसे एनर्जी का उपयोग करना है, इसका जो हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसी को क्या कहा जाएगा, एनर्जी ऑडिट कहा जाएगा। तो एनर्जी ऑडिट से डेप्थ स्टडी, डेप्थ क्यों कहा जा रहा है, गहराई क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ अध्ययन नहीं है, इसमें एनालिसिस भी करना है, रिपोर्ट भी तैयार करना है, ताकि एनर्जी इफिशिएंसी के साथ यूज हो, कंजम्पशन का कम हो जाए, आपको बेनिफिट हो जाए, पैसा आपका बचे, प्रॉफिट हो। तो बहुत सारी चीज इसमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए लिखा गया है एनर्जी ऑडिट इज डेप्थ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज, कहां पर और किस तरह से एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा तैयार करना, इसका अध्ययन करना, इसका डिटर्मिनेशन करना, रिपोर्ट तैयार करना क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑडिट कहलाएगा। ठीक है, एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है
कोयला आप निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो वहां पर बहुत ध्यान से अध्ययन करना है कि कितना का कोयला हमको निकालने में कितना खर्चा हो रहा है, कोयला को जलाने में कितना खर्चा हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूमर तक बेच रहे हैं वहां तक पहुंचाने में कितना खर्च हो रहा है और वापस में हमको कितना पैसा मिल रहा है। तो ये सारा आपको जो डाटा आपको तैयार करना है ये एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। तो एनर्जी ऑडिट इज ए डेप्थ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज, कहां पर और किस तरह से एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है तो किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है, ये जो पूरा डिटर्मिनेशन कीजिएगा आप, यही क्या कहलाएगा, एनर्जी ऑडिट कहलाएगा। आसान सा डिफिनेशन है, ये भी सही है लेकिन ये थोड़ा टफ आपको है, लेकिन ये ऑथेंटिक है क्योंकि 2001 धारा एक्ट के तहत इसी को मान्यता दिया गया है, इस डिफिनेशन को एनर्जी ऑडिट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज को इंक्लूड किया गया है एनर्जी ऑडिट के अंदर। अब यहाँ पर कुछ हमने लिखा है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ, यानी एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज अध्ययन करना है, ध्यान रखना है, किन किन बातों को हम लोगों को इंक्लूड करना है, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा गया इसमें सिस्टमेटिक एंड डीप स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस तरह से उत्पन्न किया जा रहा है या बनाया जा रहा है या निकाला जा रहा है, तो इसका अध्ययन करना, स्टडी करना किसके अंदर आएगा, एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड डीप स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है या सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका, एनर्जी ऑडिट के अंदर ये काम है। दूसरा काम क्या है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, आप पेट्रोल निकाल रहे हैं, डीजल निकाल रहे हैं या बना रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोडक्शन के अंदर टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, जब तक आप हिसाब किताब नहीं कीजिएगा, आपको शुरू ही में बताया हमने, जब तक एक दुकानदार अपना हिसाब किताब नहीं रखेगा उसको फायदा नुकसान समझ में आएगा, दुकान सही से चलेगा नहीं। दुकान सही से चलाना है, फायदा अगर चाहता है तो उसके लिए हिसाब किताब सही रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कितना टोटल आपका टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करना ये बहुत जरूरी है और ये एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस करने में, बनाने में या निकालने में, प्यूरिफाई करने में कितना पैसा लग रहा है, इसका हिसाब किताब एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। और क्या पॉइंट लिखा है, इट डिटरमाइन वेयर एंड हाउ मच परसेंटेज एनर्जी इज यूटिलाइज इन एनी इक्विपमेंट, कितना एनर्जी का खपत हो रहा है या कितना एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है किसी उपकरण के अंदर, ये आपको मालूम करना है, ये भी एनर्जी ऑडिट के अंदर आपका काम है। इट डिटरमाइन वेयर, कहां पर, एंड हाउ मच, कहां पर और कितना एनर्जी का उपयोग हो रहा है किसी भी उपकरण में, ये मालूम करना, ये लिखना या हिसाब किताब रखना एनर्जी ऑडिट के अंदर का एक काम है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम है, एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच एनर्जी गेट्स वेस्टेड, कितना एनर्जी का, यहाँ पर खपत की बात हुई थी, कितना एनर्जी यूज हो रहा है और कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितना एनर्जी बर्बाद हो जा रहा है प्रोडक्शन करने में या कन्वर्जन करने में, तो इसका भी हिसाब किताब रखना, एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना, डिटरमाइन करना, कैलकुलेशन करना किसके अंदर आएगा, एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। क्लियर है। आगे लिखा है हाउ टू रिड्यूस द इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, हाउ टू रिड्यूस इफिशिएंट use of how to reduce efficient use of energy by reducing the cost of production, यानी पैसा का क्या किया जाए, पैसा का यानी यूज ऑफ एनर्जी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर पैसा का यूज कम करते हुए, कॉस्ट, ताकि हमारा पैसा कम लगे प्रोडक्शन के अंदर, इस तरह से हम क्या करेंगे, इफिशिएंट मैनर में एनर्जी का उपयोग करेंगे, ये भी ऑडिट के अंदर आएगा। हाउ टू रिड्यूस इफिशिएंट यूज, किस तरह से हम लोग इफिशिएंट यूज करें बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हमारा निकालने में, कोयला निकाल रहे हैं, डीजल निकालने, उसमें कम पैसा खर्चा हो, ये भी किसके अंदर आएगा, एनर्जी ऑडिट के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट हमने लिखा है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या लिखा है, एनर्जी ऑडिट इज द की टू सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ एनर्जी
मैनेजमेंट, एनर्जी को मैनेजमेंट करना है, एनर्जी का हिसाब किताब रखना है, यूज किस तरह से करना है, यानी एनर्जी को मैनेज करने के लिए एनर्जी ऑडिट के बारे में जानना जरूरी होता है। एनर्जी ऑडिट इज द की टू सिस्टमेटिक अप्रोच, की है कुंजी है ये किसका, सिस्टमेटिक अप्रोच का, किस लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। ठीक है, सही डिसीजन लेने के लिए किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए एनर्जी ऑडिट जो है वो की है, चाबी है, ताकि आपका सही से क्या चल सके, मैनेजमेंट चल सके, आपका पूरा इंडस्ट्री सही से चल सके, आप सही डिसीजन ले सके, उसके लिए ये आपका की का रोल निभाता है एनर्जी ऑडिट। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड रेफरेंस फॉर मैनेजिंग energy in the organization and provide the basis for planning a more effective use of energy throughout the organization। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड रेफरेंस, यानी ये क्या देता है आपको, रेफरेंस देता है, एक आपको स्टैंडर्ड देगा कि कितना एनर्जी का खपत करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना फायदा होगा, आपको रेफरेंस देगा ये। एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड रेफरेंस फॉर मैनेजिंग एनर्जी, ये रेफरेंस आपको देगा, इसी को सामने देखते हुए आप क्या कर पाइएगा, एनर्जी को सही तरीके से मैनेज कर पाइएगा। अगर एनर्जी ऑडिट पर आप ध्यान दीजिएगा तो एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड रेफरेंस फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के अंदर सही तरीके से एनर्जी मैनेज करना है तो ये एनर्जी ऑडिट आपको रेफरेंस देता है, एक आइडियल पॉइंट देता है, एक आपको अनुमान देता है, ताकि आप सही से एनर्जी का उपयोग कर पाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग, और आपको एक आधार देगा, बेसिस देगा किस पर, ताकि आप सही से प्लानिंग कर पाइए, ए मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप सही से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनर्जी को इफेक्टिव तरीके से, सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर पाइए। उसके लिए एनर्जी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा, की का रोल निभाएगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट पॉइंट लिखा है एनर्जी ऑडिट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्री, ये क्या करता है, मदद करता है बताने में कि कितना आपके इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी का खपत हो रहा है। एंड हेल्प टू आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर वेस्ट कैन अकर, और ये आपको बताएगा किस क्षेत्र के अंदर आपका एनर्जी बर्बाद हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में। वेयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होगा, आपको एक स्कोप मिलेगा, क्या आप इसको इम्प्रूव कर पाइएगा, वेस्ट को कम कर पाइएगा, सही तरीके से आप एनर्जी को उपयोग कर पाइएगा। तो बहुत सारा पॉइंट आपको बताया हमने। अभी हम लोग एनर्जी ऑडिट का बेसिक चर्चा किया है। एनर्जी ऑडिट लास्ट चैप्टर में फिर से एक बार हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसका चार्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को और देखनी होती है, किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ हम लोग लास्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो एक आपको शॉर्ट आइडिया लग गया एनर्जी ऑडिट क्या है और एनर्जी कंजर्वेशन और ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंसेस, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।